हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी के पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चंस अभी एचपीपीएससी के ही असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करेंगे हम। छी कितनी गंदी जगह है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो छी के साथ यहाँ विस्मयादिबोधक साइन लगा हुआ है, तो यानी कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विस्मयादिबोधक। यहाँ पे इच्छावाचक ऑप्शन दिए में दिया गया है। इच्छावाचक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आप किसी को विश कर रहे हो, जैसे भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे, तुम्हारा कल्याण हो। तो इस प्रकार के वाक्य जो है इच्छावाचक वाक्य की कैटेगरी में आते हैं। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य तो बिल्कुल सिंपल वाक्य हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी जो वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वे ही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है? तो पहला दिया है, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर पर था, घर में था। तो ये तो सही है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, बारिश के वक्त मैं घर पर था। तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है, यानी ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य नहीं है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण जो शब्द ना क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब दरवाजा खोला जा सकता है। रेखांकित जो शब्द है खोला जा सकता है, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। अब दरवाजा खोला जा सकता है। खोलना, खोलना क्या है? एक क्रिया है। क्रिया खोला जा सकता है यानी ये क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्रिया। क्रिया की अगर बात करें तो क्रिया के दो भेद हैं रचना की दृष्टि से। ओके, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, एक तो है रूढ़ क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शेखर घर चला गया है क्योंकि उसके सिर में दर्द था। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है। अब यहाँ पे क्योंकि पर रेखांकित है। शेखर घर चला गया है क्योंकि उसके सिर में दर्द था। अब ये जो यहाँ पे क्योंकि है ये तो कंजक्शन है, यानी समुच्चय बोधक अव्यय है। ये तो क्लियर है कि ये समुच्चय बोधक होगा। ओके, लेकिन कौन सा होगा? समुच्चय बोधक भी दो प्रकार के अवयव हैं, एक तो है व्यधिकरण और दूसरा है समानाधिकरण। अब है तो ये कंजक्शन, ये तो पता लग रहा है कि कंजक्शन है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि शेखर घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। क्योंकि समुच्चय बोधक तो है, लेकिन कौन सा? अब ऐसे शब्द जो क्योंकि हो गया, इसलिए हो गया, जो, कि, अगर, ऐसे जो भी समुच्चय बोधक वाक्य आते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक की कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। और अगर बात करें समानाधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य की, तो इनमें जो शब्द आते हैं जिसमें अगर यहाँ पे और होता, शेखर घर चला गया और उसके सर में दर्द था, अगर यहाँ पे और होता तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक वाक्य कहलाना था। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि है तो ये व्याधिकरण की श्रेणी में आएगा। और आ गया, या आ गया, इसलिए, तो इस प्रकार के समानाधिकरण समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, व्याधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मेरा भाई अत्यंत कुशल अधिकारी है। रेखांकित पद है मेरा भाई अत्यंत, अत्यंत पे यहाँ पे रेखांकित किया गया है अत्यंत को। मेरा भाई अत्यंत कुशल अधिकारी है, तो अत्यंत क्या है यहाँ पे? अत्यंत कुशल, यानी अत्यंत यहाँ पे क्या है? अत्यंत यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो ये एडवर्ब है, यानी कि प्रविशेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रविशेषण है, प्रविशेषण है अत्यंत। अब प्रविशेषण होते क्या हैं? प्रविशेषण वे होते हैं वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषणों की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पे कुशल है, कुशल विशेषण है। कुशल कैसा? अत्यंत कुशल, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी अत्यंत, तो अत्यंत यहाँ पे प्रविशेषण होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें एक और, कि वह अत्यंत सुंदर लड़का है या अत्यंत सुंदर लड़की है, तो सुंदर तो विशेषण है लेकिन अत्यंत ये प्रविशेषण है, यानी विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बुराइयों से सदैव दूर रहिए। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। बुराइयों से सदैव दूर रहिए, बुराइयों से सदैव दूर रहिए, यानी बुराई, बुराई कौन सी संज्ञा है यहाँ पे? तो बुराई भाववाचक संज्ञा है। ओके, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा से एचपीपीएससी काफी क्वेश्चंस पूछ रहा है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे किसी को कोई उपाधि मिली है, किसी का उपनाम है, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो तुम्हें मिल गया है उसका स्वागत करो, निम्नलिखित सर्वनाम का प्रकार है। जो तुम्हें मिला है उसका सम्मान करो, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार है उसका स्वागत करो। जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो, यानी इसमें संबंध वाचक सर्वनाम है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संबंधवाचक। संबंधवाचक में जैसे जो आ गया या सो आ गया, ये सारे संबंधवाचक के उदाहरण होते हैं। इसके और एग्जाम्पल जैसे जो करेगा सो भरेगा, इस प्रकार के एग्जाम्पल। जो तुम्हें मिला है उसका स्वागत करो, जो सो, इस प्रकार के एग्जाम्पल जो हैं ये संबंधवाचक के उदाहरण आते हैं। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, इनमें कोई चीज़ निश्चित होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। ओके, यह ध्यान रखें, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम को। यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछा गया है पेपर 1 में। निश्चयवाचक की जगह पे उन्होंने संकेतवाचक दे दिया है, फिर पजल हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रहे, निश्चयवाचक की जगह संकेतवाचक भी कई बार दे दी जाता है ऑप्शन में। निश्चयवाचक या संकेतवाचक के एग्जाम्पल जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यानी निश्चय है, सामने ही है, यानी फिक्स पता है कि मेरा ही है। अनिश्चयवाचक में ऐसा नहीं होता, अनिश्चयवाचक में फिक्स नहीं होता। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उन्हें कहते हैं जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का जो है बोध नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यह कार्य श्रम साध्य है, रेखांकित समस्त पद तत्पुरुष समास का भेद है। कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें कारक बताना है आपको। श्रम साध्य, तो अगर हम श्रम साध्य का विग्रह करें तो श्रम साध्य का हो जाएगा श्रम से साध्य, श्रम से साध्य। अगर हम देखें कौन से कारक में से आता है, कर्ता ने कर्म को करण से ओके, करण तत्पुरुष समास ये बन रहा है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, करण तत्पुरुष समास। आपको विग्रह करना होता है तब आपको पता लगेगा कि इसमें कौन सा समास आएगा। ओके, करण तत्पुरुष समास, श्रम से साध्य, श्रम साध्य। यह कार्य श्रम साध्य है, यानी श्रम से साध्य है। कारक से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। यहाँ आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसमें कौन सा कारक है, यहाँ पे पूछ लिया है कि इसमें कौन सा समास का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो हमने स्टार्टिंग में नहीं किया था। क्वेश्चन है, भजन कहो ताते भाज्यो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सौ तू भाज्यो गवार। इस पंक्ति में, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है भजन कहो ताते भज्यो, यानी इसमें जो अलंकार ये इस्तेमाल है ये यमक अलंकार है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें शब्दों की आवृत्ति होती है बार बार। ओके, जैसे भज्य हो गया, शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन जो शब्द बार बार इस्तेमाल होते हैं उनका मीनिंग चेंज होता रहता है। ओके, तो ये यमक अलंकार की जो है विशेषता है, पहचान है। अगला क्वेश्चन है, कौवे की कोसे ढोर नहीं मरते। कौवे के कोसे ढोर नहीं मरते, लोकोक्ति का अर्थ है कौवे के कोसे यानी कि दुर्जनों से बद्दुआ, दुर्जनों के बद्दुआ देने से जो है सज्जनों का अहित नहीं होता, सज्जनों का बुरा नहीं होता दुर्जनों के बद्दुआ देने से। तो यहाँ दुर्जनों की तुलना की गई है कौओं से। ओके, कौओं के कोसे यानी दुर्जनों की बद्दुआ देने से भी सज्जन जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, उनका अहित नहीं होता है, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज HPPSC के पेपर 1 एग्जामिनेशन में। नेशनल जी के हमने इसकी पहले डिस्कस कर ली थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका हमें लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में भी, इस वीडियो की फर्स्ट कमेंट में भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।